करते हैं। कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले, तो वो तो विद्वान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस। यहाँ पर ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे, फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली न हो। कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु, वो परमात्मा। जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूं। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहां आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहां कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं, तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राहु। ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे। इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा वो जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोय कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे, और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ लिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। तो परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता। तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी।
सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे ने एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उश्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमरन का। और पुण्यात्माओं आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जी वही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, हो साहेब अब वहां ना जाही, ए साहेब अब वहां नहीं जाही, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। मुझे इसी सुख ने छोड़ के कहाँ जाने की को कह रही हो। यह वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वहाँ एक शब्द है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुणात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक लो सतनाम। सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक ऋण का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और न इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं।
उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोक है। यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक। या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा है। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बिना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान के इस जाल को समझाने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है, अन्यथा ये किसी भी जीव को रास्ता नहीं देता, सबको मिसगाइड कर देता है। जैसे बड़े बड़े महापुरुष जितने भी ये गुरु पद पर विराजमान पहले हुए हैं या जो वर्तमान में हैं, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, कबीर भगवान की। वैसे तो सारी उसकी प्यारी आत्मा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भक्ति युक्त थे। ये पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनके पास अच्छी मोटी गठड़ी और धन की, उन्हीं को ठगता है, लूटता है, फिर इनको प्रभु बना देता है। ये फिर साहेब कहने से प्रसन्न होते हैं। जैसे जितने भी ये कबीर पंथ में संत हैं, महंत हैं, इनको साहेब कह दे तो ये फूल जा, और साहेब ना कहे तो ये मुंह से डाले। साहेब माने भगवान है, ये जीव भगवान बन बैठा, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, फिर गधा बने अंडा वो भगवान, वो साहब है। पीछा छुटवाना चाहिए था, वो बकवास घर कर गई अंदर। तो ये अच्छी आत्मा है, इनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं। ऐसी पुण्यात्माएं जो किसी भी अक्षेत्र में इनकी रुचि हो जाए, उसी में ये बहुत अग्रसर हो जाते हैं। यदि यही संत इस राजनीति के अंदर चले जाते तो वहां भी इनकी ये दशा होती, प्रधानमंत्री पता नहीं कितने कहां तक पहुंच जाते। और ये एक दूसरे काम लाग गए, जनता का, भक्तों का, मनुष्य का जीवन नाश करने का ठेका ले लिया इन्होंने। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं और इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिस कारण से ये इतने पाप करते हैं सारा दिन और फिर भी ये ठीक दिखे। इनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, और जब यह बैटरी डाउन होगी, क्योंकि चार्जर आगे है नहीं, चार्जर का अर्थ है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, वो कंप्लीट कोर्स पूरे संत से प्राप्त करके साधना भक्ति करे तो उसका फिर से बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात उसके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं संग्रह होने। वो इनके पास है नहीं, और जिसका दुष्परिणाम इनको फिर अंत में भोगना पड़ता है। और आप भी बाहर लाद ले जाते हैं जनता को मिसगाइड करने का, परमात्मा के बच्चों को दिशाहीन करके, उनके अनमोल मनुष्य जीवन को नाश करके, और फिर स्वयं ये प्रेत योनि में जाते हैं या कि तो गधे की योनि भोग रहे होते हैं। ये नकली साहब, ये महंत संत और ये जितने आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर है। दास का कहने का तात्पर्य है कि इन संतों ने भी सोचना चाहिए, इन्होंने समझना चाहिए दास क्या कह रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, आपके हित की बातें कह रहे हैं, प्रमाण दिखा रहा हूं। आप भी उस परमात्मा के बच्चे हो, और जिनको आप गुमराह किए बैठे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। आप दोनों दोषी हो रहे हो मिसगाइड करके उस भगवान के बच्चों को। अगर ये बीच में ये संत महंत ना होते तो पूरा विश्व आ जाता है इस मार्ग को समझकर। जैसे जो ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदाले, और ये जय गुरुदेव और निरंकारी, ये जितने भी, और ये अन्य जितने सतपाल जी महाराज और ये बाल योगेश्वर के जिसने प्रेम जी महाराज,
ये संत, इन्होंने, ये संत तो है नहीं, क्योंकि संत वही जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो, बाकी उस नाम संत रखे वो अलग बात है। अब इनका जो फंस गए वो क्या करते, जैसे मधु परमहंस और ये जितने भी कबीरपंथी संत महंत, अब जैसे दास इनकी जो अनुभूति है, इन्होंने जो सारे जीवन में जो कुछ भी जाना समझा अनुभव किया वो लिख रखा है। अब इस तरह ये खाक बोलेंगे, इन्होंने जो कुछ कहना सुनना था कह दिया, 10-10, 20-20, 100-100 वर्ष से लग रहे हैं। अब इनके इतिहास दिखा दिए। अब अपने गुरुजी के बारे में जो कुछ भी कोई उस पंथ से संबंधित इस दास के वचन सुनता है तो उनका समाधान वो किससे कराता है? अपने गुरुजी से। अब गुरुजी कैसे स्वीकार करे कि भाई मैंने यू सच्चा है, मैं झूठा हूं? क्यों? उसके आगे, उसके सामने अहम अट जाएगा, ईगो है उसके अंदर। और यह ईगो इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिले। अब ये फिर अपने ही गुरुओं से पूछते हैं तो गुरुजी कह देते नहीं, उसको क्या पता। और फिर यहां तक बताते हैं, इस जम्मू वाले ने तो अपने उसमें, इसका जी जागरण पर आता है प्रोग्राम, उसके नीचे बताते हैं ये लिखवा दिया कि मन ने कोई आत्मिक ज्ञान चर्चा नहीं करी। अरे यू बोलने लग रहा, दे चौड़े में झूठ बोल रहा है तेरा गजब, फेल हो का प्रमाण है इनका कि फेल हो गए, जब नो नाटकी हमने कोई बात तय नहीं करी। अरे ये वीडियो बोलने लग रही। और उधर से ये कहते हैं हमारा पहला नियम है सच बोलो, सच आप पे ना बोलता है। अब जैसे राधा स्वामी वालों की दास नवा सारी इतिहास दिखा दी और परमात्मा जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उससे मेल करा दिया, वो फेल कर दिए। ये कबीरपंथी सारे फेल कर दिए। और जितने भी आचार्य शंकराचार्य थे इनके पास कख ज्ञान नहीं था, इनका इतिहास दिखा दिया जनता को, ये सारे फेल हो लिए। इनके पास जवाब नहीं है तो जनता आज कोई पागल नहीं है। और ये जो नकली संत महंत कबीरपंथी या दूसरे हैं, ये ना होते जैसे जो श्रद्धालु इन संता के नहीं फंसे हैं और एक कॉमनली जैसे कोई मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, आप पे पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, या सालासर वैष्णो देवी जाते हैं, उन्होंने जब ये ज्ञान देखा सुना और प्रमाण देखे पुराणों में तो तुरंत आगे वो फटाफट आने लगी हुई। तो बात सच्ची है, जिन पुराणों को हम रोज पढ़ते थे और जिनको सत्य मानते हैं उनमें क्या लिखा रही है, धर्मगुरु क्या बकवाद कर रहे हैं, इन्हें बैठा दिया हमारा। तो वो सीधे आगे। और दूसरे अभी अटके बैठे हैं क्योंकि वो किसने पूछे? अपने गुरुजी थे। गुरुजी तक जिसकी नहीं पहुंचे तो अपने उस आसपास के भगत भाइयों से। वो भगत भाई वो बांग पी रहे हैं जो उनके गुरुजी ने प्यार रखी है। तो वो इसलिए अभी वो ज्यादा बाधा बन रही है, कुछ दिन और लगेगा, इनकी जड़ निश्चित कति करें की तरह काट के धर दूंगा और फिर आप आ जाएंगे बाज गए। अब ये जितने भी पंथ हैं ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा। तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहां ऐसे बहुत ज्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहां से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की तो दूसरे ये कहा करते, तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1.5 घंटा लग जाता, उस जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहां लगाते हो सूख जाता। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे।
अब जैसे कोई बड़ा पेड़ हो ना और वो टूट के भी गिर जा जड़ समेत, तो महीना 20 दिन तो उसमें फिर भी हरे पत्ते रह जाया करें, पर वो दिया कंडे मो, तो ये सारे इसे कर दिए, थोड़े दिन में सारे सूख जाएंगे और भगतात्मा जान जाएंगे। खकता इनके पास इतना अनमोल जीवन नाश कर दिया, 3-3 4-4 पीढ़ी डबो दी इन राधा स्वामी वालों ने, इन कबीर पंथियों ने। तो पुण्यात्माओं, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग वो है जिसमें केवल सत्य बताई जा, झूठ का समावेश ना हो। इनके पास सारी झूठ सतनाम की चीज नहीं, इनके पास कोई भी, तो वो सत्संग नहीं है। अब सत्संग का अर्थ है परमात्मा की महिमा, परमात्मा की गुण बताई जा, कि परमात्मा कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है, और परमात्मा की हम खोज कर क्यों रहे हैं, उससे हमें लाभ क्या होगा, ये सारा ज्ञान। और फिर वो भगवान मिल प्राप्ति कैसे होगी, तो ये सब मिलाकर सत्संग कहलाता है। अब जैसे अब दास जो सत्संग जिस उद्देश्य से कर रहा है, इस दास का उद्देश्य है कि आप जी को जहां जहां आप लगे हुए हो और उस संत या महंत या पंथ को और उस ज्ञान को सत्य मानकर पहले उन्हीं से परिचित कराऊं कि आप किस वस्तु को, लाल को, कौड़ी को आप लाल लिए फिर रहे हो, और ये सब प्रमाण रह कर देने का दास का उद्देश्य है कि आपको इतना ट्रेंड कर दूं कि आप स्वयं परख लो और नकलियों ने छोड़ दो। जैसे एक समय एक नगर में 2 बनिए रहते थे, 2 वैसे, तो उनमें से छोटे भाई की मृत्यु होगी। 2 भाई थे और छोटे भाई के 2 लड़के थे। जब उसका सारा क्रियाक्रम हो लिया, कुछ दिन के बाद उनकी बच्चों की मां ने कहा कि बेटा अब तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, आप अपने ताऊ जी के साथ, हमारे यहाँ भाषा में अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं बच्चे, तो अपने ताऊ जी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो, और बेटा मेरे पास ये लाल रखे हैं, पैसे तो है नहीं, ये लाल ले जाओ अपने ताऊ जी को दे दो, आवश्यकता पड़े वहां इनका प्रयोग कर ले, गिरवी रख ले, इसके बदले में सामान ले ले। जैसे वो बच्चे दोनों जने अपनी माता जी की सलाह ले के आधार से, राय के आधार से, वो माता जी के पास रखे हुए 2 एक पोटली सी में थे लाल, उनको लेकर चले, अपने ताऊ जी से जाकर प्रार्थना की कि मेरी माता जी ऐसे ऐसे कह रही है। उतने ताऊ जी ने कहा कि बेटा मैं भी ये चाहता था, आप मेरे साथ लगो और सब मिलकर हम अपना बिजनेस करेंगे। और बच्चों ने कहा कि जी मेरी माँ के पास पैसे तो है नहीं, ये लाल रखे हैं, इनको आप रख लो। अब उस सेठ ने उनको खोला और देखा, वापस ही बांध कर बच्चों को दे दिया, बेटा इनको रखाओ, तेरी मम्मी को कह देना संभाल कर रखे, और फिर आएंगे ना वापस दूसरे शहरों से, वहां मेरा उधार चलता है, फिर वापस आएंगे ना सामान लेकर के, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ी थे। वो बच्चे कहने लगे ठीक है ताऊ जी, जैसे आपकी आज्ञा। अपनी माँ को आकर बता दिया, माँ इन्हें सुरक्षित रख लेना, हम फिर बाहर जा रहे हैं देश, दूसरे प्रांतों में, वापस आएंगे तब इसको ले लेंगे। मेरे ताऊ जी ने ऐसा कहा, चले गए। अब उस व्यक्ति ने उन बच्चों को लाल और लालड़ी की परख करानी थी। एक शहर में 50,000 रुपए का सौदा लिया, पहले 50,000, आज के तो 50 लाख के बराबर है। और वहां उस सेठ से कहा कि मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूं, वहां से इन बच्चों के हाथ में लाल भेजता हूं, उसको गिरवी रख लेना और हमारा सामान दे देना।
दोनों बच्चों को जाते ही सेठ ने धर्मशाला से कहा कि ले बेटा, जहां वो रुके हुए थे, ठहरे थे बिजनेस के लिए, कमरा ले रखा था, कि जाओ पुत्र ये छुपा कर ले जाओ, लाल है, और सेठ को दिया ना, वो गिरवी रख लेगा, हमें वो 50,000 का सामान हम ले चलेंगे। दोनों बच्चे गए और उस लाला जी से कहा, लाला जी, सेठ जी ये लाल है, मेरे ताऊ जी ने भेजा है, इसको रख लो। सेठ ने कहा बैठ जाओ। उस सेठ ने, साहूकार ने एक व्यक्ति बुलाया जो जौहरी था, पारखू था। उसने उसके लगा के अपना जो जंतर मंत्र से वो देखा और बताया कि ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, उसमें लाख रुपए तो आज के करोड़ों से भी ज्यादा होते थे, और ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, ये तो व्यर्थ है, ये तो ठगने के लिए बनाई जाती है। अब उस सेठ ने वो लालड़ी गली में फेंक दी और 6 सुनाई उल्टी सुल्टी उन बच्चों तई कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे भाई, अब वो धोखा भी देने लगे हमारे को। मैं क्या उनको मना करूं था, मैंने कौन से लाल मांगे थे, बता। वो अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं, ये कैसे, उन्होंने क्या मन में आई उनके, वो तो धोखेबाज हो गए हैं। अब लड़के दोनों उठा के उस लाल को और ताऊ जी के पास आ गए धर्मशाला में। ताऊ जी को पता था इन गेला के बीतेगी, दोनों मुंह लटका रखा, मायूस से होकर खड़े हो गए। ताऊ जी, वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी, उठ पटांग बकवाद करे, अपने लाल ने कहे तो लालड़ी है, उसने बेरा नहीं कौन बुलाया, उसने कह दिया कि यह तो लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, या 200 रुपए की भी नहीं है। तो सेठ ने, ताऊ जी ने कहा कि बेटा, अरे सचमुच भाई मेरा धोखा लग गया, वो पारखी था बेटा, वो जौहरी था, उसने सच्ची बताई है, या लालड़ी है, ले, और ये रखी दूसरी साइड में, देखो हो यूं था बेटा लाल तय। अब उनमें दिन रात का अंतर, जा देखा और कह के आना मेरे ताऊ जी ऐसे नहीं, उनका धोखा लग गया था। दोनों भाई फिर गए हौसले थे और कहा, ले सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया था, देख वो दूसरी जगह रखी थी, चोरों को धोखा देने के लिए कोई लुटेरा है तो उसने लेकर भाग जावा, दूसरी जगह लुको रखा था मेरे ताऊ जी ने, इसलिए। उस सेठ ने फिर वही पारखी बुलाया, वो जौहरी, उसने आती अपना मार कर उसके चमटे बिमटे बता दिया, यू हवाई लाल सही, ये है असली लाल। तब उस सेठ ने बच्चों को कहा, देखो ये है वो लाल, उसमें इसमें कितना अंतर था। अब उन बच्चों का इस झटके थे इतनी गजब की परख होगी लाल और लालड़ी की। अब वो सेठ जी सारा सामान लेकर उधार घर आ गए, साथ में वो बालक दोनों। अब उस सेठ ने कहा, जाओ बेटा अपनी माँ से, उनके ताऊ जी ने कहा, जाओ अपनी मम्मी से वो लाल ले आओ बेटा, और इनको कुछ की गिरवे रख के ऋण पे और कुछ लोन ले लेंगे किसी से। अका ठीक ताऊ जी। वो गए भागे दौड़े दौड़े, माँ माँ, आगे बेटा आगे आजा रोटी खाओ, अकना पीछे रोटी खाएंगे, पहले वो लाल दे, ताऊ जी के बहुत कर्जा हो गया है और किसी से ऋण लेंगे, अगले बेटा ले जाओ, नो के नो रखे। उन बच्चों ने सोचा, अरे देखते ले लाल है कि लालड़ी। उन्होंने वहीं की छड़ी खोल लिया अपने कमरे में अंदर, वो तो लालड़ी थी। वो कहने लगे, माँ आप भी बड़ी बोली हो, ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है सारी। ओए बता देख, किसी बोली है आपने लाल लालड़ी का नहीं पता। तो वह कहने लगी, भाई मुझे तो मालूम नहीं, मन तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल है ये। तो वो आए फिर उस ताऊ जी के पास और कहने लगे, ताऊ जी मेरी माता है ना, बड़ी भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी की, वो लाल नहीं थे कोई भी, वो सारी लालड़ी थी। तब वो सेठ ने कहा, बेटा जी ये जब तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं कह देता ना ये लालड़ी है, तेरी मान्यों का वो कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, बड़का न बकावे है, हमारे लाला ने भी लालड़ी बतावे है। आज बेटा तुम्हें इस योग्य कर दिया, तुम नाप पर फेंक दिए ठाक है, तो तुनात्माओं दास आपको वो पारखी बनाना चाहता है,
इन नकलियों ने सब न छोड़ के और लाल ग्रहण कर ले, आके अपना कल्याण कराओ। धनी हो भक्ति का, आपका मोक्ष आपके परिवार का मोक्ष होगा। और एक बार ये सभी, ये जितने भी नकली पंथ हैं ये खत्म तो होंगे, क्योंकि परमात्मा का वचन है कबीर साहब का। जब ये सभी पंथ ये होंगे, अभी घना टाइम ना लग गया इसमें, आते इतना इंटेलिजेंट मानव है, इंटरनेट तक बना लिए, सैटेलाइट ला बैठे, जो बिना करण का काम था उसमें लाग गए, परमाणु बना लिए और ऊपर अंडे गिरा हुआ धक्के खाते। बताओ खाकी खो क्या के है बता। ये अपना जो पीछा छुटाना है, या भक्ति करके चलेंगे सतलोक में, ये बनावांगे असली, ये विज्ञान है जो तत्व ज्ञान, इसको समझेंगे, इस तरफ सब डाइवर्ट होंगे एकदम। अब जिस विकास को आज वर्तमान में ये देश सभी कंट्री मान रहे हैं कि जिसके पास आजकल अधिक टेक्निक है वो अवाम उड़ रहा है वो देश साइंस के अंदर। और 2 वर्ष वर्षा ना हुई ना, ये सारी साइंस धरी धराई रह जाएगी। और ये इंटरनेट और ये टीवी अड़ को देखनिया नहीं पावे, जहाज खड़े खड़े जरेंगे उन एयरपोर्टों पे, को बैठनिया नहीं रहे। जो काम करने का था उसने भूले बैठे, ये बकवादों में लग गए। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जा, भूकंप आ जावे, अक्षेत्र का अक्षेत्र नष्ट हो जावे, फ्लड आ जावे। ऐसे लोग में हम ये बकवाद करने लगे इकट्ठी। तो अब इतना समझदार इंसान है, संकेत समझने वाले बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे, और कितना समझदारी से यहाँ आते हैं, सारी आरती तक याद कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। गर्भ में उनको परमात्मा की भक्ति मिल रही है। तो ये पुण्यकर्मी प्राणी अब परमात्मा यहाँ आपके घरों में प्रकट करेगा। पहले तो दास ऐसी व्यवस्था करेगा, आपने इस माया की जरूरतें नहीं रहेगी। ऐसे ढंग से आपका सिंपल लिविंग स्टेटस बनाया जाएगा। और ये बेमतलब की परंपराएं हमने बना रखी है। एक बेटी ब्याहना मुश्किल हो जाता है एक व्यक्ति ने, अरे इन मायाधारी मस्करों ने इतनी ये बकवाद की परंपरा बना दी है, वो सब खत्म करी जाएंगी और केवल परमात्मा पर विश्वास किया जाएगा। बच्चों का भी और लड़की का विवाह एक बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। बेटी को हमने कैर बना लिया, इतना अच्छी और शरीफ होती है लड़की, और उसको हमने अपना दुश्मन बना लिया, गर्भ में मारने लगे सिर्फ इसलिए अपनी कुपरंपराओं के कारण कि दहेज देना पड़ेगा। हमने दहेज लेना नहीं देना, बिल्कुल नहीं। केवल एक कन्या देनी होगी, रोटी भी आश्रम में खुआवांगे उन्हें, और ले जाओ भाई बेटी ब्याह दी, बस अपना कमाओ और तुम्हारे घर पे खाओगी। तो 90% हमारे सिर का वजन हट जाएगा जब हम इन बकवादा न छोड़ देंगे, जिसके लिए हम दिन रात नहीं पढ़ते, वो पूरी होती नहीं, कर्म नरे बिगड़ जा। परमात्मा साथ होगा, आपको आवश्यक वस्तु दे, ऐसे देगा आप सोच भी नहीं सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता। आपको अभी तक भगवान की महिमा सुनी है, आपने बरती नहीं है। यहाँ आप उस परमात्मा के गुणों को प्रयोग करा करोगे और दांता तला उंगली दबाओगे, भगवान सचमुच आज भी ऐसा कर रहा है। क्या भगवान के गुण बदल जाते हैं? हमें उससे मिलने का जो राहत की विधि है वो नहीं प्राप्त हुई, जिस कारण से हम नास्तिक होते जा रहे हैं। साधना भी करते दुख नो का नो, फिर क्या फायदा उस भक्ति का। तो इस प्रकार जो अब दास आपको ज्ञान सुना रहा है, ये ज्ञान एक ऐसा समझ लो जैसे रेग मार लगा जा रहा है। रेग मार के और उस पुराने पेंट को उतार के पेंटर और फिर ओरिजिनल पेंट लगा करा करे। तो दास आपके अंदर जो जमा है वो अज्ञान, उसको हटाने के लिए रह कर ये प्रमाण सुनाए दिखाए जा रहे, ताकि आप परिचित हो जाओ, लाल परखण योग्य हो जाओ। जब आपको परख आ जाएगी कि ये लाल है, ये भगवान है और ये साधना है, फिर दास आपको उस परमात्मा की वो अमरवाणी सुनाया करेगा, जिसको सुन सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपका करेंगे। परमात्मा कहते हैं आत्म और परमात्मा एक के नूर जहूर,
और बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। फिर क्या बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चित मंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। जैसे बादल छाए हों और सूर्य दिन के 12 बजे हों और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, कहते हैं फिर हवा चलती है तेज, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य साफ दिखाई देता है। तो यहां बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन फिर करे चित मंजन, जल के तेज नयारे। फिर दिखा भगवान न्यू का न्यू। तो हमारी अंतःकरण में मलिनता घनी आ गई पाप कर्मों की, और ये मंत्र आपको ज्ञान दिया जाएगा, सत भक्ति दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर आपकी आत्मा रोया करेगी इन परमात्मा के वचनों को सुन सुन के, क्योंकि आत्मा भटक रही है उसके लिए, और वो भटक रहा हमारे लिए। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को कह, कबीर इस योग को समझ नहीं सकता कोई। हम तो उस भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें सुख हो, हमारे घर में बचाव हो, बाल बच्चों का बचाव हो, और हमें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, और मोक्ष हो। फिर हम जाते हैं इधर उधर भटक रहे हैं। तो जिनके पास कख नहीं वहां हम सेट होकर बैठ गए, और दास इतने दिन तक शोर मचा रहा है, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, मुझे न कहो तो निंदा करता है। तुमने निंदा की परिभाषा का ना पता, फिर जब यह निंदा है साची कहने की, तो यह निंदा तो दास पर छूट रहा को नहीं, पर यह निंदा नहीं है, एक महापरोपकार है। अब मैं कैसे चुप रह सकता हूं, मुझे पता लग गया तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन को बालकों का खेल है मिलना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे आज दिन के सत्संग में आपको बताया था कि काल ने कहा था कि चौथे युग में जीव आप कितने ले जाना, कल युग में 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। तब धर्मदास जी से बात हुई थी। धर्मदास जी ने कहा था भगवान मेरे तो काल का दूत पैदा हो गया नारायण दास, ये आपने क्लियर कर दिया, तो मेरा तो काल का वंश चल पड़ा। हे परमात्मा अब मैं तो मर गया, कति कलेजा पकड़ के बैठ जाता, क्यों वैस था, नरमात्मा का था, अब क्या होगा मेरा। तो भगवान ने कहा था कबीर जी ने, चिंता ना करे, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। ने बोला जी इस काल का वंश चलेगा, ये तो ना चल रहा था अच्छा भगवान ने, इस नारायण दास का तो ना चला तो अच्छा, बताइए तो काल का दूत है ये। तो परमात्मा ने कहा ये नहीं, तेरे को एक और अच्छी आत्मा में अपने कोटे तो दूंगा। अब 86 साल की उम्र लिख रखी है उनके इतिहास में। चूड़ामणि जी का जन्म हुआ, धर्मदास जी की 86 वर्ष की उम्र हो रही थी। ये देखिएगा, एक पुस्तक है आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ, ये देखो सतनाम कितना बुढ़ा लिख रखा है, कितने अच्छे ढंग से, कख नहीं पता है सतनाम का, ये दामा खेड़ा वालों का है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये है ग्रंथ परिचय, आशीर्वाद ग्रंथ। ग्रंथ का नाम आशीर्वाद शताब्दी ग्रंथ। संरक्षक है पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि नाम साहिब, जो वर्तमान में आचार्य कबीर पंथ दामा खेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। प्रकाशक हैं श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली, प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़। सौजन्य से अपने गुरुदेव पूजनीय महंत श्री पुरुषोत्तम दास जी साहिब, दादा श्री किशन लाल जी, दादी श्रीमती रूपा देवी आदि आदि। अच्छा, फिर है लेख किसका है, पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, डॉक्टर पार्शनाथ श्री महेंद्र सिंह वर्मा। प्रवचन है पंत श्री प्रकाश मुनि साहिब। ये सारा कुछ इनका लिख रखा है। मुद्रक है विजय लक्ष्मी ऑफसेट नागपुर दूरभाष, इतने। और ये है वर्तमान में
दामाखेड़ा के अंदर प्रकाश मुनि नाम के कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा शताब्दी वर्ष पर शुभकामनाएं। ये श्री प्रकाश मुनि जी महाराज हैं। ये सन 2004 में इन्होंने कोई ये छापे हैं। अब इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, यहाँ लिखा, इधर तो इसमें धनी धर्मदास जी बैठे हैं, इनका फोटो लगा रखा है। यहाँ इन्होंने प्रमाण दिया है, धनी धर्मदास जी साहेब सतगुरु कबीर साहिब के अनन्य भक्त एवं परम शिष्य धनी धर्मदास साहिब जी कबीर पंथ के आधार शिला है। धनी धर्मदास जी साहिब के माध्यम से ही सतगुरु का अखंड ज्ञान और अथाह अनुभव सर्वसुलभ हो पाया। स्वयं की ही नहीं बल्कि जन जन की पीड़ा ने धनी को व्याकुल बना दिया। अब यहां देखते हैं, यह है कसौधन वैश्य कुल में पैदा हुए धनी धर्मदास जी साहिब का जन्म बांधवगढ़ विक्रमी संवत 1452 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुवार को हुआ था। संवत 1452 यानी 1395 में उनका जन्म बताया, सन 1395 गुरुवार को हुआ था। आपके बचपन का नाम जुड़ावन प्रसाद। आपका विवाह संवत 1480 में पत्थरटा ग्राम की जादोमती देवी की सुयोग्य कन्या सुलक्षणा देवी अर्थात पंथ की माता आमीन से हुआ और आपके एक पुत्र व एक पुत्री भी हुए। अपार संपत्ति होते हुए भी आप निर्भमानी थे। संवत 1518 में व्यापार व तीर्थ आंटन के दौरान मथुरा में सतगुरु से प्रथम भेंट ने आपको एहसास दिलाया कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप नाम धन से वो खाली है। विक्रमी संवत 1520 में काशी में हुई दूसरी मुलाकात ने आपको सदा के लिए सतगुरु के अनुगामी बना दिया। यहाँ बताते हैं, इसी वर्ष आप सतगुरु को काशी से बांधवगढ़ लाए, आरती कर दीक्षा पाए 1520 में, विक्रमी संवत 1520 में, और सर्वभावेन समर्पित हो गए। सतगुरु कबीर साहिब ने आपको आत्मसात किया और सतनाम धन के साथ अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। इसके फलस्वरूप विक्रमी संवत 1538 में आपके घर द्वितीय पुत्र के रूप में चूड़ामणि नाम साहिब का प्राकट्य हुआ और 1540 में सतगुरु ने एकोत्री चौका का विधान रचा और आपको पंथ का आदेश दिया। सतगुरु के हर आदेश का पालन करते हुए आप विक्रमी संवत 1568 के फागुन के मास में जगन्नाथपुरी में सतगुरु के हाथों का परवाना ग्रहण करके लोक को गमन किया। अब कहने का भाव ये है, इनका जन्म हुआ विक्रमी संवत 1452 में और दूसरा पुत्र 1538 में हुआ। 1538 48 वर्ष तो वो ले लो उधर से पहले वाले, और 38 ये जोड़ दो, 48 और 38 86 वर्ष हो गए। 86 वर्ष की उम्र हो गई थी जब धर्मदास जी की उस समय परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी दे दी, तेरा वंश रहेगा, वंश 42 रहे, तेरा अंश रे। अब धर्मदास जी कहने लगे, हे भगवान, यूं तो काल का दूत नारायण दास, और 86 साल की उम्र मेरी, अब परमात्मा क्या होगा कि तेरे एक संतान होगी मेरे आशीर्वाद। अब या उसका गला उतरे नहीं, 86 साल की उम्र होगी, अरे अब संतान होगी, ना भी नहीं करे और यश भी नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी थे कि यह पेट, इसका विश्वास दृढ़ नहीं हुआ और वृद्ध गणा हो रहा, कहते मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इसका इतना अर्थडे कौन हो रहा है। तब परमेश्वर कबीर जी ने ऐसे आशीर्वाद किया, ऐसे सतलोक से एक बालक आया, उसके आंगन में लेट गया, हाथ पैर मारे, नवजात शिशु। अग देख धर्मदास, 10वें महीने तेरी पत्नी के गर्भ से ये बालक जन्म होगा,
तेरा जच्चो चाहे ना जच्चो। जो बोला जी जच गई है। जब इसी लीला देखी और फिर वो लड़का वापस, बच्चा वापस कर दिया, आत्मा गई। 10वें महीने आमिनी के पेट गर्भ से चूड़ामणि जी का जो है जन्म हुआ। उसको मुक्तामणि नाम साहिब भी कहने लगे। तो कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि भाई ये पहला मंत्र देना सिर्फ 5 नाम का, ये और मंत्र भी डिस्क्लोज ना करना, सतनाम ये 2 अक्षर का और सार शब्द। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए। सार शब्द ये बाहर जो पढ़ी या बिजली पीडी हंस नहीं तरही। अब धर्मदास तो पक्के थे, जो कह दिया सतगुरु ने आ फाइनल है। फिर परमात्मा कबीर जी ने उनके पुत्र चूड़ामणि से, जब वो छोटी उम्र के थे, तो उस समय उनसे कहा कि उनको आदेश दिया कि ले बेटा ये 5 नाम जाप करना और आगे अपने उत्तराधिकारी को भी ये देना और उसी को यही आदेश देना, ये नाम जाप करता रहे। ठीक है। फिर कबीर परमात्मा ने कहा धर्मदास जब तेरी 6ठी पीढ़ी आओगी ना, तब ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे, काल वहां झपट्टा देगा और मेरा वचन ना खाली जाई, ये मैं सच्ची कह रहा हूं। तो धर्मदास चिंतित हो गया कि हे परमात्मा फिर ये मेरे बालक कैसे पार होंगे? वंश तो आपने दे दिए तक 42 पीढ़ी, तो ये बच्चे पार कैसे होंगे दाता? तो परमात्मा वो बहुत चिंतित हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि इस काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा नकली, कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम थे। उन 12 पंथों में से जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का होगा। उस गरीबदास वाला पंथ जब चल चुका होगा, उस गरीबदास वाले पंथ से यानी गरीबदास जी से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और उसमें गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे नस्कल युग ने, उस समय आप देखना और सब पंथों को खत्म करूंगा, सच्चा ज्ञान बताऊंगा और सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ चलाऊंगा, तो सारा विश्व नाम लेगा, सारे पार करूंगा उस समय के। तो तेरे वंश भी हो जाए बेटा पार, क्यों चिंता करता है? तब धर्मदास का दिल डटया ने बोला भगवान आज तो ऐसे नेक आदमी हैं और अभी ना मान रहे आपकी बात ने। आप तो कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, तब कैसी बात बनेगी? तो परमात्मा ने कहा या चिंता छोड़ दे, ये मेरा काम है और जो मैं आज बोल रहा हूं ना यह बात है, ये उसमें सच्ची होएगी कि पूरा संसार मेरी शरण में होगा और मेरा ही ज्ञान पूरे विश्व में रह जाएगा। सारे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे जो नाम ले लेंगे सतनाम। जब सच्चा होगा, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब तक तो ये निराधार दिखाई देगा। अब आपको अब वर्तमान में कबीर पंथ का जो फैलाव है सबसे ज्यादा इन दामा खेड़ा वाले गद्दी से है। इन कहते 30,000 तक मेहनत बना रखे हैं और वो आगे नाम देते हैं और फिर वो साल में 2-3 ये प्रोग्राम करते दामा खेड़ाले, वो सभी मेहनत आके और उनका पूजा चढ़ाते हैं। इन्हें तो रजवाड़े बना रखे हैं। जैसे एक सेंटर का राजा होता था, आगे छोटे छोटे राजा छोड़ दिए होते थे और वो फिर सारे उसको टैक्स दिया करते थे। ये वो सांग जोड़े न के लेना देना किसी के मोक्ष से कख नहीं पता इन दामा खेड़ा वालों का। अब दिखाता हूँ थोड़ी सी झलक इन दामा खेड़ा वालों का क्या ज्ञान था, ये कैसा भगवान को जाना इन्होंने। अपने आत्माओं आपका सौभाग्य है इस परमात्मा के पाने वाले काम को, और इस सारे कार्यों को वही करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे हम छोटे छोटे थे, वैसे वर्तमान में भी ऐसा ही है, लेकिन पहले और ज्यादा कठिन काम था। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और किसान जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना और ये हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र शीत लहर चले हैं और ऊपर से छोटी मोटी बूंदों का भी जुगाड़ हो जाए कई बार, तो किसान जब गेहूं बीज देता है
रात्रि के समय नहर के पानी से उसके सिंचाई का नंबर फिक्स होता है, इतने बज के इतने मिनट पे आपको जल मिलेगा सिंचाई के लिए, और उस स्थान से आपने लेना पड़ेगा, वहां से काटना पड़ेगा, फिर अपने खेत में ले जाना पड़ेगा। तो वो सीमित समय होता है, घंटा आधा घंटे का। अगर उस समय किसान अपने मौके पर नहीं पहुंचा तो उसका सिंचाई हो नहीं खेत में, और उसके बालक भूखे मरे, फसल हो नहीं सकती। तो वो जिस समय हम रजाइयों में बढ़कर चारों तरफ से दाब के कमरे के अंदर सो रहे होते हैं, वो किसान क्योंकि वो परिचित है, यदि आज मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया और सिंचाई नहीं की अपनी फसल की, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। तो वो परिचित है उस प्रोसेस से, वो तुरंत उठकर चल देता है, चाहे नमूनिया हो और चाहे कोई सांप काटे, कुछ भी हो, वो उस काम न करके छोड़ेगा और सफल हो जाता है। और वहां जाके कंबल को भी उतार के रख देता है, जब पानी में बढ़ के कस्सी से मिट्टी डालता अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, वो व्यक्ति इस काम को करेगा। यहाँ इतनी दूर से आ रहे हैं पुण्यात्मा, कहाँ से 2-2 हजार किलोमीटर से चल कर आगे, तो वही आएंगे यहाँ पर जो इसको समझ जाएंगे कि ये काम तो करना पड़ेगा, ना तो बिजली गिरगी, ये जीवन फिर मिला नहीं मनुष्य का, ये अवसर मिला नहीं, ऐसा संत नहीं मिला जो दास परमात्मा ने बना के भेज दिया, और यू ज्ञान मिला नहीं, तो फिर इस मनुष्य शरीर ने के चाटांगे हम। ईसा एक गद्दारी साहब मनुष्य जिसने भक्ति नहीं करी, फिर वो सारा दिन लद्दा अंडाइयो, फिर अपने माया जोड़ने में लद्दा फिरता है। तो इस ज्ञान से जो ऐसे परिचित होगा, वो आओगा सिर धड़की बाजी लाके, और वो सफल होगा। अब ये कितना बढ़िया मौसम, ना घनी सर्दी ना गर्मी, और इसका थोड़ा सा लाभ उठाएंगे। अब हम आपको घंटा आध घंटा फालतू अधिक समय ज्ञान देंगे, ये बार समय मिलता है। सोचा था संग जन्म हो गए, कुत्ते बन के गली में सोवांगे, कोई ना सोने दे, आता जाता मारे लठ ट्या ट्या करते भागते हंडाएंगे। तो इस घड़ी इस ऐश्वर्य ने छोड़ के अब हमने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और घनी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान समझ में आया फिर तो भक्ति तो बहुत आसान है। चलते फिरते बस में कहीं पर भी मालिक का नाम जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। कोई बात अठयोग करना है नहीं, इसमें अठयोग तो बकवादी लोग करते और कराते हैं, किसी संत ने नहीं किया। परमात्मा कपड़ा बुनते थे, भक्ति करके भी दिखाते थे कि ये है मार्ग भगवान के पाने का। तो अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, जो ये दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रखा है, और ये दावा करते हैं कि जो धर्मदास की गद्दी पे हैं हम, और कबीर साहब ने कहा था इससे 2 नाम लेगा वो पार होंगे। नहीं, कबीर साहब जी ने ये कहा था कि 6ठी पीढ़ी में ये 5 नाम भी समाप्त हो जाएंगे। ये और ही एक शब्द सा सेलेक्ट कर लिया इन्होंने कबीर सागर से, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, 5 ले हंसा उड़ जाई। ये मंत्र है कोई? ये तो एक आरती सी है। अब वो 2 अक्षर का नाम है। पहले तो ये दिखाते हैं आपको, ये दामा खेड़ा वालों के विषय में जो परमात्मा ने कहा है, ये है कबीर सागर। और यहां आपको दिखाते हैं कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। ये इधर इनका ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। इसमें अनुराग सागर नामक एक अध्याय है, अनुराग सागर, और इसके पृष्ठ नंबर 138 पे भविष्य कथन अलग व्यवहार है। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र तोहे कहूं बुझाई। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास जी को कि जब लो तुम रहो तन्माही, तो लो काल प्रगटे नहीं। जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई झटका नहीं दे पाओगा। देखिए
और गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। छेकई तोर वंश को आई, और काल धोख सो वंश रिझाई। फिर तेरे काल आओगा, तेरे वंश को छेकेगा, उसमें छेद कर देगा, और उस धोखे में तेरे वंश गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंशाले। आगे देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथ रखही, नाद पुत्र की निंदा भखही। सोई पीढ़ी है हंस कड़ियारा, ताको हुए बहुत अंकारा। जो तेरी पीढ़ी के होंगे उनमें अभिमान गणा हो जाएगा। कड़ियारा स्वार्थ आए चिन्ह न पावे, अनंत जीवन के भटकावे। और जीवों को भटकाओगे अपने स्वार्थ के कारण, सच्चाई को नहीं ग्रहण करेंगे। ताते तो ये कहूँ समझाई, अपने वंश देव चिताई। नाद पुत्र जो प्रगट हुई, ताको मिले प्रेम से सोई। कमाल पुत्र जो मृतक जिवाया, ताके घट में दूध समाया। अब कबीर साहब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था, और वो एंडी पाक गया, फिर बाद में अपने आप ला गया नारा सांग जोड़ के, तो इसी तरह तेरे वंश वाले भी अभिमानी हो जाएंगे। एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बेंद का होता है। बेंद वाले तो ये हैं जो धर्मदास जी के वंश से चूड़ामणि के फिर आगे बच्चे, उसके बच्चे, ये तो है बेंद वाले महंत परंपरा। एक वचन वाले, वचन के बच्चे वो होते हैं जो गुरु से उपदेश ले लेते हैं, जो वचन के होते हैं, कहते हैं उन तब बात बनेगी मेरी। ये तेरे गद्दी वाला अंत हमेशा बैठा बैठा मेरे पंथ का। ये देखिएगा, अब ये 139 पृष्ठ पर देख रहे हम कि पिता जान तीन अंग ही ना, और तब हम थापितो हे कह दीना। ताते धर्म मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई। नाद पुत्र के सौंपो सोई, पंथ उजागर जासो होई। नाद पुत्र, एक तो नाद का पुत्र होता है वचन का, एक बेंद का होता है। बेंद का वो होता है जो माता पिता से वंशज होते हैं उनके बच्चे, और एक नाद कहो चाहे वचन कहो, नाद का होता वचन से। जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची हो गए, बेटा बेटी, हम इस दास के वचन के बच्चे हो, और शरीर के बच्चे अलग हैं। तो इसी प्रकार धर्मदास जी के जो बेंद के हैं वो तो है ये महंतर दामा खेड़ा वाले, और वचन के हैं उनसे हटकर, जैसे इस दास वचन का उनका शिष्य पुत्र है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पुत्र था। फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जन्म हुआ, उसी पंथ में जन्म हुआ, माँ से जन्म अलग से हुआ, तो वो है नाद के। और यहाँ कबीर साहब कहते हैं इन बिंद वाला ने तो बैठाया सदा, ये नाद वालों से मेरा पंथ उजागर होया। ये देखिएगा, अनुराग सागर 139 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का। ताते धर्मनी मानो सिखाई, नाम थाप सौंपो भाई। ये नाम है नापनी। नाद पुत्र के सौंपो सोई, पंथ उजागरता से होई। और वंश कर है अहंकार बहुता, तेरे वंश वाले तो बहुत अहंकार करेंगे। हम हैं धर्मदास कुलपुता, हम तो धर्मदास के कुलपुत्र हैं। और जहां हंगता हम नाही, जहां विमान है वह मैं नहीं। और धर्म नहीं देखो परख मन माही। जहां हंगता काल स्वरूपा, जहां विमान है वह काल है। नहीं पावे सतलोक अनूपा। धर्मदास तौतर है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही, सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही। रहनी रहे तो सभे उभारूं, और वचन गह तो तेरे 42 तारूं। और वचन गह सो बंस हमारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। चाहे तेरा बेटा हो, चाहे तेरे वंश के हो, जिन्होंने हमारे सतनाम का को नहीं ग्रहण किया वो पार नहीं हो सकते। आगे देखना, यहाँ क्या बताया है अनुराग सागर की 140 पृष्ठ पर। कहते हैं नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। फिर क्या बताया, धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरा वंश अज्ञानी है, होगा चिन्ह नहीं वो अंश दाना। जस कुछ आगे हुए है भाई,
सो चरित्र में कहूँ बुझाई। कहते छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरे बिंद का, तेरे शरीर का जो परम, तेरी पीढ़ी का जो छठी पीढ़ी आओगी, तो भूले वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी से ले है पाना, टकसारी का को ले है पाना, अस तो बिंद होए अज्ञाना। अस तेरे बिंद के, तेरे ये परंपरा वाले ऐसे अज्ञानी हो जाएंगे, वो छठी पीढ़ी में ये बात बिगड़ेगी। चाल हमारा बस तुम झाड़े, टकसारी के मत सब मांडे। ये क्या बताया है कि छठी पीढ़ी में, छठी पीढ़ी बिंद तू होई, तेरा बिंद जो होगा, भूले वंश और बिंदु तो सोई। टकसारी को ले है पाना, अस तो बिंद होए अज्ञाना। वो टकसारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा। अपने आत्माओं, धर्मदास जी इस बात से चिंतित हो गया कि अब तो बात बिगड़ेगी। और दिखाता हूं आपको, छठी पीढ़ी में क्या हुआ कि ये 5 नाम जो दास आपको देता है, 7 मंत्र वर्तमान में परमात्मा का आदेश है, कंप्लीट कोर्स देना है। प्रथम और लास्ट का नाम नहीं था उस समय, केवल बीच के नाम थे। और ये नाम है इन कमलों से आगे हमने निकलने के और यहाँ की सुख सुविधा प्राप्त होने की। तो ये इसलिए दिए थे कि इस बिचली पीढ़ी तक ये मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ जाएंगे इस प्रथम मंत्र तक, और फिर इन सब को पार कर दूंगा। परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में क्या होगा, क्या हुआ, ये दास बताता है। छठी पीढ़ी का जो इनका महंत था, उसको अन्य व्यक्तियों ने, क्योंकि लोग कुछ समझदार से हो गए, पंथ का कुछ विकास घना हो गया इनके का, आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के 5, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ। तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने, अमर नाम अजर नाम पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित ये नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं। ये खाक नाम है, ये तो उस नाम की महिमा है। उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खिडाले इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी, सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूं समझाई। ये 93 नंबर तो 2 है। काल चपेटा देवे आई, मम सिर नहीं दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और शपथ यानी 7वां और 11वां और त्रयोदश यानी 13वां अंसा, शपथ एकादश त्रयोदश अंसा और 17 ये 4 वंशा। इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई। 10,000 शाखा हुई, पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावा नहीं पारा। और भटकत फिरे हैं दौरा ही दौरा, वर्ष 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन साई। इना आप पे लिख रखा है, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। अच्छा, आगे फिर क्या बताया है ना, एक पुस्तक है, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन। देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये, 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है
कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा। क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशीदास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशीदास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आ गई, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, ये बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में। वो वहां से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाकर अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का, कि मैं उस गद्दी ने यहाँ ठा लिया। उधर से उन्होंने क्या सोचा, 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया महंत गद्दी पे और वो बन गया संत। उन्हें कक्का बेरा नहीं, ये न्यू बैठा रखा है। और वो कौन बना, वो गर्द मुनि नाम साहिब, जो श्री प्रकाश मुनि साहिब के जो वर्तमान में गद्दी में बैठा दामा खेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास उड़ा दो। खरसिया से एक उदित नाम साहिब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहां परमात्मा प्रकट हुए थे, वहां आकर अपना नारा चमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहिब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहिब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहिब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। ने बोले परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया, या तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 5 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम, एक सी ओदा वड्डा विरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम मैं भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 5 पांडवों के नाम। तो इन ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा रखा है इन्होंने। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहां जाकर लीन हो जाते हैं उसमें, जैसे परमात्मा समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा। लेखक हैं पंथ श्री गिरद मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ। प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामा खेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया। अब ये पुण्यात्माओं, ये 13वीं गद्दी में उथल पुथल होगी, ये आप पहले करें धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की, कि 7वां
11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया, आगे खाक रहेगा इनके पास। तो उड़द बिगड़ ली सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूँ आपको, इस पुस्तक में ये है सतगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गिरधमुनि नाम साहिब आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली, ये आपको दिखाई दिया। और ये इनका स्वरूप है, गिरधमुनि नाम साहिब, जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पे दिखाते हैं, 4-5 पे, ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सतगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहाँ परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गिरधमुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहब वहां से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है, जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा एक पुस्तक और है, गिरधमुनि नाम साहिब उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सतगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है, सतगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरधमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते हैं एक झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहां देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सतगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था सतगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म की विद्या है, ये गिरधमुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुण में जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें 2 अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य, शाश्वत, सदा एक, रस, चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य, परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नाशवान, जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वथा सर्वत्र एक रस रहता, इसकी सत्ता नित रहती है। अब आगे इसके ज्ञान का अंत, ब्रह्म को ही कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखिए डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और ये नो कहे कबीर साहब तब उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर उस चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। ये इनके गिरधमुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो बैठे हैं प्रकाश मुनि नाम साहिब, उनके गुरुजी हैं और उसके पिताजी हैं उनके वर्तमान वाले के। ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा, वही ज्ञान जो का तो इसका है। इसके सत्संग सुने, उसके प्रवचन पर रखे उसने, नो का नो वही एज इट इज उसने सारा वर्णन कर रखा है। तो बैठा दिया न पूरे मानव समाज का। अब इसी पुस्तक के
सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि के 185 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको इनकी अकल। ये 184 है, पुस्तक वही है। और यहां देखिएगा, यहां पर ये है सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, किसे थे वह, कौन थे। सत्य तो यह है कि सतगुरु शासन व्यक्ति प्रधान ही नहीं है, वह तो विचार प्रधान है। पार्थिव कलेवर धारण के निर्मित से सतगुरु कबीर साहब एक मानव मात्र हैं, किंतु सत्य स्वरूपी होने के नाते वे केवल विश्व अनुभूति स्वरूप ही है। यही उनके जीवन का लोकोत्तर स्वरूप है। कबीर साहब एक मानव मात्र हैं। ठीक है, अब पुण्यात्माओं आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे है, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश्य है। जो काशी में स्वयं आए हुए थे, कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। आपके रूबरू इस कबीर सागर में सुबह किया था। तो पुण्यात्माओं